हम लोग को कोई मतलब थोड़ा सा इज्जत नहीं है सर। बस सरस्वती पूजा भी नहीं मना सकते हैं सर। बोला जाता है हम लोग क्यों कि ये कैंपस आपका है, ये नहीं है सर। हीन नजर से बोलता है पैरामेडिकल कर रहे हो। जोहार सलाम नमस्कार, मैं हूं नसीम और इस वक्त मैं धनबाद के PMCH कॉलेज के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, पारा मेडिकल के स्टूडेंट आप लोग हैं ना, पारा मेडिकल स्टूडेंट बिल्कुल मेरे साथ है। इन लोगों का क्या समस्याएं हैं, आखिर समस्या क्या है? सर हम लोग का हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है, 5-6 साल से बन के तैयार है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जितने भी हैं सभी पारा मेडिकल के स्टूडेंट हैं? कितने कौन सी ईयर में हैं आप लोग? हम लोग 23-25 का है। 23-25। हाँ, हम लोग के यहाँ देखिए सर, पहली बात तो हम लोग के यहाँ जो हॉस्टल बना हुआ है, हम लोग 23-25 बैच से हैं पारा मेडिकल। हम लोग के यहाँ जो हॉस्टल बना हुआ है 6 साल हो गया। उसके बाद ये है कि मैटर हम लोग का 6 साल होने के बाद कभी बोला जाता है कि हॉस्टल में बिजली नहीं है, कभी बेड नहीं है, लेकिन सारे व्यवस्था है। मेरे पास वीडियो है, बोलिएगा तो हम दे देंगे आपको, सारी व्यवस्था है। उसके बाद ये लोग कभी बोलते हैं इस चीज़ का फंड नहीं है, वो चीज़ का फंड नहीं है, और कोई ना कोई रीजन दे के और ये हॉस्टल को फिर डेट आगे बढ़ा देते कि अभी देंगे, फिर बाद में एक बार बोले थे कि 2 महीना के बाद देंगे, फिर आगे निकाल दिए। एक बार नोटिस भी निकाला है, एक बार नोटिस निकाला गया। जो मसला है कब से चल रहा है? ये 6 साल से चल रहा है। मतलब कि 6 सालों से आप लोग को हॉस्टल नहीं मिला? नहीं मिला। और ऐसा हो गया है क्या, लेकिन हॉस्टल देने की बात है। और मिला नहीं। और बात ऐसा है कि हॉस्टल का बिल्डिंग टूट के गिर रहा है, लेकिन दे नहीं रहा है। आप लोग बारंबार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के सीनियर, हम लोग से जितने भी आगे बैच के हैं वो सारे लोग कोशिश किए हैं। अभी हमारे जूनियर भी आ चुके हैं। अब सारे बच्चे तो आएंगे हर एक साल हॉस्टल के लिए लड़ेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई कब करेंगे? पढ़ाई भी कब करेंगे? आप लोग भी रह कहाँ रहे हैं? अभी हम लोग एकदम असुविधा से रह रहे हैं बाहर में, एकदम अमर्थ हो गए, असमर्थ हो गए, मतलब रहने के लिए हम बहुत लोग। गरीब घर से हैं सर। मतलब हमारे पापा मजदूरी करते हैं, कहाँ से हम लोग सर? यहाँ पे 3000 बेड का रेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पे खाना खाना है, रहना है, यहाँ का एजुकेशन का कॉपी कलम सब चीज़ का पैसा है सर। हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। जबकि हम लोग को एक समस्या है, हमारे पास इतने सारे पेपर भी हैं। हम लोग यहाँ के DC मैम से मिल चुके हैं, सारे के पास यहाँ गए, DC मैम के पास, प्रिंसिपल सर के पास, सारे के पास मेरा रिसीविंग है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि मैं पारा मेडिकल के सचिव को, सिक्योरिटी को भी दिया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और वहाँ से सर उसका अलॉटमेंट का नोटिस भी आ चुके हैं। और यहाँ से जब फिर जाते हैं तो डायरेक्ट बोल देते हैं टीचर लोग की नहीं मिलेगा, डायरेक्ट धमका दे रही है। मतलब एकदम मतलब ऐसा है कि पारा मेडिकल का वैल्यू लो कर दिया है। वैल्यू नहीं है यहाँ पे सर। कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है बाहर जब रूम लेकर रह रहे हैं? 5,000 पर बेड। 5,000। हाँ, खाने पीने को लेकर के 5-10 हजार बॉक्स हो जाता है। सब एक नॉर्मल फैमिली से है और आप सभी है। आइए मैम, तो आगे आइए, आप भी बताइए क्या इशू है? हमारा कॉलेज जो है वो हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ आसपास रूम लेके सब रह रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना। गर्ल्स का सेफ्टी भी है, अगर हॉस्टल मिल गया तो वहाँ पे गार्ड रहेंगे, गर्ल्स का सेफ्टी भी रहेगा। और यहाँ गार्ड का व्यवस्था है बढ़िया से? हाँ, गार्ड का व्यवस्था है ना? नहीं, गार्ड का भी नहीं है। मतलब जब तक हॉस्टल स्टार्ट नहीं होगा कैसे सब कुछ अलॉटमेंट होगा? मतलब जो है ना, गार्ड उड का सारा चीज बना लिया गया, लिस्ट सारा के डॉक्यूमेंट्स लेके सारा चीज हो गया है, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे। गर्ल्स का यहाँ तक की बात हुआ था, हम लोग के सर बोले थे कि कोई लाइब्रेरी की मैम है वो गार्ड रहेगी, यहाँ तक भी कंफर्म हुआ, लेकिन कोई मतलब इन लोग वार्डन जो होता है। और बिजली का पैसा सर यहाँ पे दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक बिजली का कनेक्शन भी शुरू नहीं हुआ है। मतलब कि कनेक्शन शुरू नहीं हुआ है और बिजली का बिल भी आ चुका है। हाँ। सर बोल रहे कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वैसे करके हम लोग को टालते जा रहे हैं। और हम लोग फर्स्ट बैच के, मतलब 2024-2026 ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं किया हुआ है। बस ये बोल करके कि इसमें हम लोग के पास बिजली का मतलब हम लोग कनेक्शन लेने जाते हैं तो फंड नहीं है हमारे पास, जबकि फंड आ चुका है। फंड जबकि कल पेपर में दिया गया था, कल ही का पेपर में दिया गया था कि फंड आया है 13 लाख, और वो 13 लाख कहाँ गया पता नहीं। मैम बताइए कुछ, क्या जो भी है बोलिए। सर हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। हम लोग कहाँ से इतना रूम का रेंट भरेंगे, खाने पीने का भरेंगे? हम लोग अपना, मेरी सारी फ्रेंड लोग सब कोई बाहर रूम लेके रह रही है। यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लगता है, हमारे फैमिली वो झेलते हैं ना, बच्चों को पैसा देना है, पढ़ाना है, बट यहाँ पे तो किसी को कुछ पढ़ा ही नहीं है। ओवरऑल आप लोगों को क्या चाहिए बता दीजिए। हम लोग को हॉस्टल चाहिए, बस हॉस्टल के लिए हम लोग को हॉस्टल मिल जाए सर। हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत इतना दौड़े हैं सर, इतना 6 सालों से सर। हम लोग चांदा कलेक्ट कर करके लोगों से, जितने स्टूडेंट है सबसे 10-20 कलेक्ट करके हम लोग दौड़ते हैं। DC ऑफिस आज तक बहुत बार जा चुके हैं सर। कितनी बार DC ऑफिस गए हैं आप? सर हम लोग 10 से 12 बार जा चुके होंगे DC चंदा ऑफिस कलेक्ट करके। जी सर। और यहाँ तक कि कोई बोलते हैं कि इससे मिलो उससे मिलो, हम लोग नहीं जा पाते हैं सर, काम नहीं होता है। और हम लोग कैसे जा पाएंगे सर? किसी के पास पैसा नहीं रहता है, कोई देता है तो कोई नहीं देता है। आप समझ सकते हैं सर, स्टूडेंट हम लोग सर। समझ रहे हैं जी सर। और हम लोग पता हॉस्टल चाहिए। हाँ, हॉस्टल चाहिए बस। चलिए, हॉस्टल के नाम पर पैसा भी लिया जा रहा है सर। यहाँ तक कि स्पोर्ट के नाम पे भी पैसा लिया जा रहा है। मतलब उसका मतलब जैसे रसीद कटता है सर, उसमें सारा चीज मेंशन किया हुआ है
कि आपके स्पोर्ट एंड कल्चर के नाम पे इतना लिया जा रहा है, आपका हॉस्टल के नाम पे इतना लिया जा रहा है। जी सर, वो सब सारा चीज़ हम लोग देख सकते हैं, ये पारा मेडिकल के स्टूडेंट है बिल्कुल सामने, और ये जितने भी स्टूडेंट आप अभी देख पा रहे होंगे, ये मिडिल क्लास गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई रईस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग यहाँ पे हॉस्टल के लिए जूझ रहे हैं, काफी सालों से, बताया कि 6 सालों से जूझ रहे हैं। ये लोग बाहर में रेंट पे कर रहे हैं, 5 से 8 हजार का रेंट पे कर रहे हैं, जबकि अगर हॉस्टल की व्यवस्था होता तो शायद सस्ता पड़ता, तो इन लोग आसानी होता। दूसरी बात, सेफ्टी का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए, जबकि सेफ्टी का भी इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जी सर, बाहर में लड़कियां रहेंगी तीन लोग का सर वो चीज होता है ना, अगर हॉस्टल में रहेंगी तो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है सर। जी, प्रॉपर गार्ड होता है, वार्डन होता है जो कि परमिशन देता है बाहर जाने के लिए, या फिर वहाँ का एक इन्वायरमेंट अलग रहता है सर। बाहर में जब रह रही है इन लोग पीजी में, तो उस टाइम में वहाँ पे कहीं किसी का घर का कुछ और माहौल है, किसी का कुछ और माहौल है, तो वहाँ रहना ओवरऑल स्टूडेंट का यहाँ पे मांग है, या काफी दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है हॉस्टल को लेकर के। ये लोग हॉस्टल की डिमांड कर रहे हैं, 6 सालों से प्रयास कर रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि, नेता, अधिकारी, आला अधिकारी सभी के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। ओवरऑल इन लोगों को हॉस्टल की व्यवस्था चाहिए और सेफ्टी चाहिए गर्ल्स के लिए स्पेशली। सर हम लोग सरस्वती पूजा भी आ रहा है सर, हम लोग इस कैंपस में सरस्वती पूजा भी नहीं मना सकते हैं सर। बोला जाता है हम लोग को, क्यों कि ये कैंपस आपका है, ये नहीं है आपका कैंपस उधर है। जब हाँ सर, हीन नजर से बोलता है पैरामेडिकल कर रहे हो, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेटर जो है सर, मतलब बोलते हैं कि पैरामेडिकल, मतलब इसीलिए तुम लोग पैरामेडिकल में हो, आंदोलन करते हो। सर हम लोग आंदोलन करने नहीं आए, हम लोग को सिर्फ हॉस्टल चाहिए। हम लोग जो सरस्वती की मतलब विद्या के माता है, उनका कम से कम पूजा कर सके सर, हम लोग अच्छा से फेस्टिवल मना सके। सिर्फ ये बोल के बोला जाता है कि आप लोग का ये कैंपस नहीं है, जब उधर मिलेगा तो उधर जाकर के आप लोग मनाते रहना, कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पे मतलब हम लोग को कोई मतलब थोड़ा सा इज्जत नहीं है सर, कोई इज्जत नहीं है सर, वैल्यू बहुत कम है।